हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से ना? चलिए, उम्मीद करते हैं पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10 यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एरर के बारे में। ठीक है ना? चलिए, इससे पहले लास्ट क्लास में क्या देखे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसमें मैंने बताया था आपको कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए थे आपको उसमें। उसके बाद बताया गया था राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। ठीक है कि किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को और कुछ पार्टिकुलर डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए थे। देन आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाया गया था कि कैसे किया जाता है किसी भी आपका यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर एडिशन करेंगे तो कितने हद तक आप डेसिमल को मेंटेन करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कितना हम लोग करेंगे, क्या उसका रूल्स रेगुलेशन होता था, वो सब हमने आपको कवर किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हमारा होगा टॉपिक एरर। ठीक है, आज का टॉपिक होगा एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस। चलिए बात करते हैं एरर। एरर क्या होता है? जैसे कोई चीज़ आप मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे इस मार्कर का आप लेंथ मेजर करेंगे तो बहुत सारा रीजन हो सकता है इसमें मेजरमेंट गलत आ जाए आपका। ठीक है, और इसका कुछ एक पार्टिकुलर लेंथ होता होगा, कुछ एक डेफिनेट लेंथ होता होगा। उस डेफिनेट लेंथ को अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ एरर कर रहे हैं। ठीक है, तो एरर बहुत सारे रीजन हो सकता है, उसको कैटेगराइज किया गया कुछ हिस्सों में, उसको एक एक करके हम लोग बात करेंगे। बट एरर क्या होता है आप समझ पा रहे हैं? एरर वह होता है जो हम लोग किसी, जैसे इस मार्कर का लेंथ मेजरमेंट करने बोला जाएगा तो आप कुछ ना कुछ रीजन से इसका मेजरमेंट गलत निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका एक्चुअल लेंथ नहीं बता पा रहे हैं, वो आपका एरर क्रिएट करता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं, अगर एरर के बारे में बताया जाए आपको कि एरर इक्वल टू क्या हो सकता है, तो इस मार्कर का कुछ लेंथ होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इसका कुछ मार्कर का कुछ ट्रू वैल्यू होगा या फिर एक्चुअल वैल्यू होगा। अगर उस एक्चुअल वैल्यू का आप नहीं बता पा रहे हैं, जैसे एग्जांपल देकर समझाता हूं, मान लेते हैं इसका 5.0 सेंटीमीटर इसका ट्रू वैल्यू है। ठीक है, इस मार्कर का 5.0 सेंटीमीटर इसका एक्चुअल वैल्यू है और आपका रीडिंग कितना आ रहा है, सपोज आप जो मेजर कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 5.2 सेंटीमीटर। तो आपने इसमें क्या किया, एरर क्रिएट कर दिया, क्योंकि आप बता रहे हैं 5.2 लेकिन इसका ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू आपका है 5.0 सेंटीमीटर। तो यहां से आपने क्या देखा, इसमें कुछ एरर आ गया। तो वो एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने जो मेजर्ड किया, आपका जो मेजर्ड वैल्यू है उसको अगर आप माइनस कर देंगे किससे, ट्रू वैल्यू से, तो आपका वो एरर बताता है। आपका क्या एरर होगा वो पता चल जाएगा। जैसे आपका मेजर वैल्यू कितना आया 5.2 सेंटीमीटर माइनस 5.0 सेंटीमीटर, तो आपका कितना हो गया वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर। तो आपका एरर कितने का रहा, 0.2 सेंटीमीटर का एरर है। ठीक है, समझ पा रहे बात, एरर का मतलब समझाया। ठीक, एरर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर आपका मेजरमेंट सपोज 4.9 रहता, देन उस समय कितना आता 4.9 माइनस 5.0, तो ये होता माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो एरर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव, एरर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, बट एरर इज इक्वल टू क्या होता है, आपका जो मेजर्ड वैल्यू माइनस उसका ट्रू वैल्यू। ठीक है, उसको एरर बोलते हैं। चलिए, अब एरर का कुछ क्लासिफिकेशन होता है। इसको मिटाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये मेनली देखा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, टू पार्ट्स में। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। ठीक है,
लेकिन सिस्टमेटिक एरर को भी एक और उसको डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आप ऐसे लिख दीजिए, मैंने मेनली जो होगा ना, मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। ठीक है, लेकिन सिस्टमेटिक एरर को भी एक और हिस्सा में तोड़ दिया गया, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। समझ में आया? जैसे देखिए मैं अभी लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। जैसे ये हो गया सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को ही एक हिस्से में तोड़ा गया, जिसको बोला गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक होता है, क्या चीज बोले, रैंडम एरर, RANDOM, रैंडम एरर। ठीक है, तो देखिए सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जैसे इसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम पहले। सिस्टमेटिक एरर में क्या लिखेंगे, द एरर which tend to occur in one direction either पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सिस्टमेटिक एरर में ही इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट तो आप जानते हैं ना क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट आपको बताया गया था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपका जो स्केल होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में आपका जो स्केल होता है, वो भी तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस है। तो मान लेते हैं आपके पास जो क्या बोलते हैं उसको, स्केल जो है आपका, ठीक है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, उसमें कुछ ऐसा है कि क्या हुआ है, किसी रीजन से आपका ऐसा होता है ना ज्योमेट्री स्केल, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ हमारा मार्किंग रहता है उसके ऊपर, होता है ना जी। अच्छा, किसी कारण से क्या हुआ है, किसी कारण से ये टूट गया है, इतना हिस्सा टूट गया है, मतलब आपका यहीं से 1 mm से स्टार्ट हो रहा है। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना? तो आपका अगर ये टूट गया है और आपको ये बात का खबर नहीं, आपको ये पता नहीं कि ये यहाँ से छोटा सा हिस्सा टूट गया है, और आपको मैं कुछ मेजरमेंट करने के लिए अगर बोलूँ, जैसे कोई लेंथ को अगर मेजरमेंट करने बोला जाए, सपोज इस लाइन मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो इस स्केल को जब आप यहाँ गिराएंगे तो आप जानते हैं जो 0 पॉइंट होता है वहाँ यहाँ पे गिराते हैं 0 पॉइंट को, लेकिन यहाँ तो 0 पॉइंट टूट गया है किसी कारण से। हमारा स्टार्ट होगा 1 से, और मान लेते हैं जब आप मेजर किए इसको, इस चीज़ को मेजर किए स्केल गिरा करके, तो आपका जो वैल्यू आया, मान लेते हैं 6.3 सेंटीमीटर आया। ठीक है, आपका जो वैल्यू आया वो 6.3 सेंटीमीटर आया। आपके एक दोस्त ने भी मेजर किया इसी लेंथ को, ठीक है, यहीं पे दिखा देता हूं। आपका आप एक ए है, आपका कोई दोस्त बी है, उसका भी मेजरमेंट मान लेते हैं कितना आया, 6.1 सेंटीमीटर। क्या होता है कि सबका अपना अपना तरीका होता है मेजरमेंट करने का, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ठीक है, कोई थोड़ा आगे बता देगा, कोई थोड़ा पीछे बता देगा। अब क्या है कि इस लाइन में देखिए हल्का सा इधर निकला हुआ है, हल्का सा इधर निकला हुआ है, तो कौन थोड़ा पीछे रख रहा है, कौन थोड़ा आगे रख रहा है, उससे भी एरर आता है। ठीक है, एरर बहुत तरीके से हो सकता है। तो फिलहाल इस पे फोकस कीजिए कि यहाँ से 1 mm गायब था, 0 हमारा कहाँ स्टार्ट था, 1 mm से 0 स्टार्ट था। तो एग्जैक्टली चलिए पहले बात कर लेते हैं ए के बारे में। 6.3 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट आया है। तो मुझे बताइए आप कि जब 6.3 सेंटीमीटर ही एक्चुअल वैल्यू है उसका, जो आया है मेजरमेंट, जो 6.3 लिया है, क्या ये यही सही वैल्यू है? नहीं, आपका एक्चुअली जो वैल्यू आएगा, इसका एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो कितना होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि
इसमें भी कभी भी आप याद रखेंगे किसी चीज़ का एक्चुअल वैल्यू आप नहीं बता सकते। ट्रू वैल्यू निकालना बहुत ही नामुमकिन है। आप जैसे मैं बोल दूँ, आपका एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जैसे इसका कोई बोल रहा है 6.3, कोई बोल रहा है नहीं 6.321, कोई बोल रहा है 6.325, है ना, 3251। तो जितना अंदर रिजोल्यूशन तक जाएंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए, उसका आप उसके क्लोज पहुंचते जाएंगे उसके वैल्यू के। ठीक है, तो आप तो ये भी नहीं बोल सकते कि कितना क्लोज, डेसिमल के बाद तो बहुत डिजिट तक जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका जो जैसे कोई बोलेगा 6.3, उसके बाद आपका दोस्त आया बोला नहीं 6.31 है, तो वो और ज़्यादा क्लोज पहुंच गया। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भी तो कुछ हो सकता है ना। ठीक है, 6.3215, तो वो बोलेगा नहीं मेरा 6.3215, भाई उसके बाद भी तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो उसके आगे का डिजिट बता सके। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू तो एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग, इतना याद रख लीजिए। फिलहाल आते हैं इस वैल्यू पे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, बस छोटा सा क्वेश्चन है, इसका 1 mm गायब हो गया, टूट गया है। स्टार्टिंग इसका जो 0 पॉइंट यहाँ पे गिरा है वो 1 mm से गिरा है, और मेजरमेंट करने से कितना वैल्यू आया 6.3 सेंटीमीटर आया है। तो क्या 6.3 ही हमारा सही वैल्यू है? नहीं, अगर सही स्केल से मेजरमेंट किए रहेंगे तो आपका 0 पॉइंट अगर गिरेगा तो ये 6.3 आएगा ना, 6.3 में एक माइनस हो जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा दे रहा है ना, 1 mm से स्टार्ट कर रहा है। अगर पीछे से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा स्केल को आप यहाँ से स्टार्ट किए ना, यही थोड़ा स्केल और आगे खिसका देते तो उसका वैल्यू पीछे आ जाता। ठीक है, ये एक्स्ट्रा देगा, 1 mm हमेशा ऐड होकर आएगा, जो भी वैल्यू आएगा 1 mm एक्स्ट्रा ऐड आएगा। तो इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू आता अगर सही स्केल होता तो कितना आता, 6.2 आता। आपका दोस्त का भी कितना आता, 6.0 आता। तो आप देख पा रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट, हम अभी बोल रहे थे सिस्टमेटिक एरर के अंदर ही इंस्ट्रूमेंट ले रहा था, इसलिए एग्जाम्पल भी उसी का लिया मैं। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, जो एरर होता है ना हमेशा क्या होता है, किसी वन डायरेक्शन में होगा। मतलब ये देखिए हमेशा एक एक आगे ही बढ़ता रहेगा हर किसी का, माने आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं तो नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे आप और एक एग्जांपल समझ सकते हैं इसको। अगर कोई मैंने कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम छोटा सा बच्चा है, उसको आप मेजरमेंट करने बोलेंगे तो हो सकता है वो आगे पीछे रख दे, तो ऐसे थोड़ा सा और जीरो को मैच ना करा कर 0 से थोड़ा आगे रख देगा तो उसका जो वैल्यू थोड़ा सा कम आएगा, तो हमेशा कम आते जाएगा। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव। या फिर और एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर मान लेते हैं, साथ साथ में मैं इंस्ट्रूमेंटल को भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी जो सिस्टमेटिक एरर है ना इसी में आते हैं। इंस्ट्रूमेंटल ही सिस्टमेटिक एरर में ही इंस्ट्रूमेंटल आता है, इसलिए एग्जांपल भी मैं उसी का लेकर समझा रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाए। तो जैसे एक वोल्ट मीटर आप देखे होंगे, वोल्ट मीटर, उसमें यहाँ पे एक यहाँ मार्किंग होता है ऐसे करके। ठीक है, सपोज यहाँ 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 ऐसे वोल्टेज यहाँ पे लिखा होता है, ये सब मार्किंग होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ एक पॉइंटर लगा होता है, ये पॉइंटर होता है। ठीक है, तो ये यूज करते करते ये जो डिवाइस मान लीजिए बहुत सालों से यूज हो रहा है, यूज करते करते क्या हो गया होगा, उसका जो कुछ ना कुछ खराबी आ गया होगा। तो हो सकता है अगर आप वोल्टेज में अगर वायर अभी कनेक्ट भी नहीं किए हैं तो हो सकता है वो यहाँ पे ही पहले से हो, सपोज यहीं पे पहले से हो, इस जगह पे पहले से हो। तो जो भी मेजरमेंट आप अगर आप वायर मान लीजिए 0 वोल्टेज पे भी ये कितना शो कर रहा है, 2 वोल्ट शो कर रहा है। 0 वोल्ट अभी आप कोई अप्लाई नहीं किया, बैटरी वैटरी कुछ अप्लाई नहीं किया, फिर भी 2 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब इसका 2 वोल्ट का एरर है। और आपका मान लीजिए जब आप कोई वायर आपने कनेक्ट किया, जब इसको कनेक्शन दिया आप, ठीक है, कनेक्शन देने के बाद मान लीजिए आपका रीडिंग आया 6.5 वोल्ट, तो आपका 6.5 वोल्ट होगा एग्जैक्ट वैल्यू ना। 6.5 में से 2 वोल्ट माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 0 मैंने नो कनेक्शन पे भी आपको 2 वोल्ट आ रहा था, कनेक्शन देने के बाद 6.5 आया। तो ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेजरमेंट करना ना, तो आपका तो 2 वोल्ट पहले से ही था, तो आपको 6.5 में 2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 4.5 का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट कुछ यहाँ पे आ जाए, पीछे आ जाए, अब आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उस समय फिर क्या होगा, पीछे की वजह से भी उसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पीछे स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होता तो एग्जैक्ट आता, लेकिन 0 से पहले से स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंस्ट्रूमेंट है 0 से पहले से स्टार्ट हो रहा है,
जब आप कनेक्शन दिए तो जीरो से पहले स्टार्ट होता हो, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें आपको उतना एरर को ऐड करना पड़ेगा उस एरर को, ठीक है, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा। तो ये सब कहानी क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर आता है। और भी एक दो पॉइंट है इसमें मैं लिख देता हूँ, समझ में आ गया आपको। सिस्टमेटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर को साथ साथ मैंने कवर किया है। और भी कुछ कुछ पॉइंट है जो सिस्टमेटिक में आता है, ठीक है। सिस्टमेटिक में को ही ब्रॉडली हम लोग डिवाइड इंस्ट्रूमेंट में भी लेके जाके सॉल्व करते हैं, मैंने बताते हैं उसको। सिस्टमेटिक में कुछ और पॉइंट लिख लीजिए। इम्परफेक्शन ऑफ थ्योरी। मान लीजिए जो थ्योरी आप एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, जो मेजरमेंट ले रहे हैं, उसमें इनपरफेक्शन, कोई गलत थ्योरी लगा करके आप उसको मेजर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सिस्टमेटिक एरर आता है, ठीक है, ठीक है। तो उसको, अच्छा, सिस्टमेटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर ना करेक्शन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए जो डिवाइस है उसको हटा देते, अच्छा डिवाइस देखते तो फिर वो करेक्शन हो जाता है। लेकिन अभी आएंगे जो रैंडम एरर पे, रैंडम एरर करेक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी आता हूँ, अभी एक एक करके आएंगे, फिलहाल इतना समझिए। अच्छा, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है किस वजह से, लैक ऑफ imperfection in experimental technique। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मान लीजिए जो टेक्निक लगा रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, वही इनपरफेक्शन, मतलब वो परफेक्शन के साथ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सिस्टमेटिक एरर आता है, ठीक है। और एक पॉइंट हो सकता है ड्यू टू केयरलेसनेस, है ना, आप मेजरमेंट करने से मैं केयरलेस हैं एकदम, हाँ ये जीरो को मैच भी नहीं करा रहे, लो ऐसे डाल दिए ऐसे स्केल को, है ना, जीरो मैच किया कि नहीं किया मतलब ही नहीं उसको, उससे आपको, तो उस वो सब भी आपका क्या हो सकता है, वो सब करेक्शन किया जा सकता है। और केयरलेसनेस को आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एकदम केयरलेस अगर थे, अब केयरलेस नहीं है, तो आप क्या एकदम सही से मेजरमेंट देंगे, तो उससे आप ओवरकम कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं उस एरर को। तो ये सब आता है सिस्टमेटिक एरर में, ठीक है। समझ गए, बात क्लियर हो गया। इंस्ट्रूमेंटल एरर भी अभी जस्ट जो समझाया ना, वही इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। द एरर विच कम्स, दिखेंगे, द एरर विच ऑकर ड्यू टू imperfect design and inbuilt मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। हो सकता है जो मैन्युफैक्चरर जो बनाया था जो इंस्ट्रूमेंट, वहीं गलती कर दे, वहीं गलत बनाकर भेज दिया हो, ठीक है, वो भी तो गलती कर सकता है ना, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, एरर आ सकता है। मान लीजिए क्या बोलते हैं, उसका पहले से ही थोड़ा सा टेढ़ा था, जो मटेरियल, जो पॉइंटर था वो पहले से टेढ़ा था, मतलब कि जब जीरो वोल्ट आप कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, मतलब स्विच ऑफ है, तब भी आपका 0.1 वोल्ट शो कर रहा है, तो आपका 0.1 वोल्ट तो एरर हो गया ना। जब भी मेजरमेंट आएगा 0.1 एक्स्ट्रा आएगा हमेशा, ठीक है। इस तरीके से ये सब एरर, ये सब कारण हो सकता है एरर होने का। क्या आप समझ पा रहे हैं एरर क्या होता है और एरर किस किस वजह से आता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे वो तो आप एलिमिनेट कर पा रहे थे, आप जान पा रहे थे कि हाँ जीरो कनेक्शन में 0.2 वोल्ट पे सपोज, ठीक है। लेकिन आप मेजरमेंट जब करने गए, जब कनेक्शन दिए, हो सकता है उस समय आपका जो मेजरमेंट आया, उस समय फैन चल रहा था या फिर टेम्परेचर ज़्यादा था। टेम्परेचर ज़्यादा होने से मान लीजिए जो मटेरियल यूज किया गया वहीं थोड़ा हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से आपका मटेरियल का जो उसका क्या बोलते हैं लेंथ है, या फिर उसका जो भी चीज़ उसका प्रॉपर्टी है वो चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज होता है किसी मटेरियल का। तो मान लीजिए टेम्परेचर इतना है, बहुत गर्मी का दिन है, ठीक है, फैन भी चल रहा है साथ में, तो अगर आप जब एक्सपेरिमेंट किए, जब आपका मेजरमेंट आया, ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा सा बेंड हो गया होगा टेम्परेचर की वजह से, तो उसमें भी एरर दिखा रहा हो एक्स्ट्रा। इसके साथ साथ डिफेक्ट जो था वो तो ठीक है, वो तो था ही, उसके साथ जब उसको यूज करते हुए आपने जब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तब भी तो ये विंड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से भी आपका ऊपर नीचे कुछ एरर हो सकता है। आगे पीछे टेढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा आगे दिखा देगा, पीछे ऐसे मुड़ जाएगा तो पीछे दिखा देगा। समझ पा रहे हैं, हवा चल रहा है उसकी वजह से वो थोड़ा ढीला है
ऐसे ऐसे आगे पीछे हो रहा है, तो उसमें भी आपका क्या बोलते हैं एरर आ सकता है। ये सब एरर रैंडम एरर बन जाता है, ये आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, यानी ये समझ भी नहीं आएगा आपको, पता नहीं चलेगा वो टेम्परेचर वजह से वेरी कर गया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो वेरी कर गया होगा, थोड़ा सा बेंड हो गया होगा, आगे चाहे पीछे हो गया होगा, वो आप नहीं देख पा रहे हैं आगे हुआ ना पीछे, उतना आप करेक्शन नहीं कर पाते हैं, उतना आप नहीं देख पाते, उतना भी चेंज नहीं आता, बट वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, विंड की वजह से। तो ये सब चीज़ रैंडम एरर में आता है, ठीक है, समझ में आया। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट एकदम सही है, एकदम बिल्कुल सही इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आप एकदम जीरो से मैच करके भी आप रख रहे हैं, लगा रहे हैं ऐसे मेजरमेंट करने के लिए, फिर भी तो आपका एरर कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ये सब होता है न कि रैंडम एरर के कारण, रैंडम एरर में आता है। रैंडम एरर न कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई फिक्स डायरेक्शन होता है, वो कैसे भी हो सकता है। इसमें रैंडम एरर में क्या लिख देंगे हम लोग, रैंडम एरर लिखेंगे द एरर which occur irregularly, ये रेगुलर नहीं होता, irregularly due to various factors which can not be taken into account। ना ऐसा एरर जो इरेगुलर हो, ठीक है, कोई इसमें रेगुलरिटी नहीं होती है, ठीक है, कभी हवा की वजह से आगे चल जाएगा, कभी आपका पीछे आ जाएगा। आपका दोस्त जब आया था तो थोड़ा कम हवा चल रहा था, चाहे आपका दोस्त जब था तो उधर राइट साइड से हवा चल रहा था, आप जब आए तो इधर से हवा चल रहा है, ठीक है, तो आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, आपका जब दोस्त का एक्सपेरिमेंट करने का समय आया उस समय 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो ये सब वजह से क्या होता है, आपका रैंडम एरर आता है, वो मैंने इरेगुलर होता है, उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये सब रैंडम एरर में आता है। और रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे इसको एलिमिनेट करने के लिए आप डिवाइस चेंज कर देंगे, है ना, कोई नया डिवाइस ले आएंगे, ठीक है, आपका क्या होता है सिस्टमेटिक एरर में अगर थ्योरी में कुछ इम्परफेक्शन है तो आप थ्योरी को चेंज करके सही थ्योरी लगा देंगे तो सही हो जाएगा, वो आप करेक्शन कर सकते हैं। आप केयरलेस होकर के आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप थोड़ा केयर हो जाएंगे, एकदम केयरलेसनेस को हटा देंगे, केयरफुली करेंगे एकदम, ठीक है, एकदम केयरफुली आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका जो ये जो आपका एरर आ रहा था इस वजह से, केयरलेसनेस की वजह से एरर आ रहा था, वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये है सब एरर का कहानी। एरर क्या होता है, एरर कितने टाइप के होते हैं, कौन सा एरर क्या कहलाता है, क्यों आता है एरर, सब समझ में आ गया। ये जो एरर आ रहा है ये एक हिस्सा बनता है, दूसरा हिस्सा बनता है वाला, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा रैंडम एरर। ये इस हिस्से में क्या देख पाते हैं, ये एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, इधर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, ठीक है, और ये इरेगुलर होता है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कभी हवा इधर चलेगा, कभी हवा इधर चलेगा, कभी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कभी टेम्परेचर घट जाएगा, कभी कुछ होगा, है ना, ये सब रैंडम एरर माना जाता है। तो रैंडम एरर को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, उसको क्या करते हैं, उसमें बहुत बार आप क्या कीजिए, बहुत बार मेजरमेंट ले जाइए। अगर इसका मेजरमेंट करना, सपोज एक्चुअल इसका ट्रू वैल्यू, देखिए ट्रू वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू को हासिल करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को, सपोज इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, 7 से 8 बार या 10 बार इसका मेजरमेंट ले लेंगे। कभी मान लेते हैं 5.9 आएगा, कभी 5.8 आएगा, कभी 5.6 आएगा, कभी 5.7 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए इसका ट्रू वैल्यू इस पे लिखा था, इस पे सपोज कीजिए इस मार्कर का ट्रू वैल्यू लिखा था सपोज 5.7, इस मार्कर का ट्रू वैल्यू कितना है, मैंने ट्रू वैल्यू इन द सेंस ये किसी कंपनी से लिख करके भेजा था, इसका लेंथ जो है वो 5.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका वैल्यू 5.7 सेंटीमीटर है। अब आपको बोला गया ठीक है काम कीजिए, जाइए इसका ट्रू वैल्यू निकल के बताइए। तो आप गए मेजरमेंट किए, आपका एक बार आया 5.6 सेंटीमीटर, दूसरी बार किए तो 5.8 सेंटीमीटर, तीसरी बार किए 5.9 आया, चौथे बार किए 5.7 आ गया, पांचवी बार किए 5.5 आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो ट्रू वैल्यू होगा इन्हीं सभी जो वैल्यूज हैं उसके बीच में कहीं लाई करेगा। आप इतना एश्योरिटी के साथ तो बोल सकते हैं ना, हाँ आप एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहे हैं कि कौन सा होगा, जबकि 5.7 एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू कंपनी के द्वारा आया है बना करके,
आप एक्सपेरिमेंट करके क्या किए, अब आप सिंगल एक एक्सपेरिमेंट किए होते तो फिर गलत बताते, एरर 0.1 सेंटीमीटर का एरर हो जाता, ठीक है, तब तो दिक्कत जाता ना। लेकिन आप अगर बार बार एक्सपेरिमेंट लेंगे, ठीक है, एक ही चीज का बार बार 7, 8, 10 एक्सपेरिमेंट लेंगे, तो आपका पॉसिबिलिटी होगा कि आप उस ट्रू वैल्यू की ओर अप्रोच करने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या करते हैं, अब कोई जैसे नंबर है, आप एक बार 5 आता है, एक बार 6 आता है, एक बार 7 आता है, एक बार 9 आता है। अब आपको पता है कि ये जो नंबर हमने कैलकुलेशन किया है सपोज, ठीक है, अब इसके बीच में ही मेरा कहीं ना कहीं आंसर है, तो बीच में क्या करते हैं, बीच में लाने के लिए इन सभी वैल्यू को ऐड कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं इतने नंबर से, 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका देखिए डिवाइड करने से जरूर जो एवरेज आएगा इन 5 और 9 के बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो 5 6 11 11 7 18 18 प्लस 9 कितना होता है, 9 27 27/4 डिवाइड करिए कितना रहा है, 4 6 24 और फिर कितना हो जाएगा 24 3 पॉइंट 4 7 28 6.75। तो आपको पता चल गया कि आपका जो ट्रू वैल्यू आप किसको लेंगे, ट्रू वैल्यू उसको लिया जाएगा कि बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे और उन एक्सपेरिमेंट का आप जब एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज वैल्यू आपका आएगा ना, उसी को हम लोग क्या लेते हैं, ट्रू वैल्यू मान के चल जाते हैं कि वही हमारा ट्रू वैल्यू है। अब इस एक्सपेरिमेंट में भी अगर आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5.6 प्लस 5.8 प्लस 5.9 प्लस 5.7 प्लस 5.5, इन सभी को आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितने से 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसी को आप मान लेंगे कि आपका ट्रू वैल्यू है, ठीक है। समझ में आया? क्या क्या बात हुआ हम लोग का, बात हुआ एरर एनालिसिस। एरर क्या होता है, एरर होता है कि कोई चीज आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलती हो जाना, ठीक है, आप उसके एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता पाना, उसका एरर हो गया। अब एरर बहुत सारा टाइप का हो सकता है, एरर को कैटेगराइज किया गया सिस्टमेटिक, इंस्ट्रूमेंटल, रैंडम। हम इस दो हिस्सों को एक साथ लेते हैं, सिस्टमेटिक एरर में ही इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, किसी फिक्स डायरेक्शन में होता है, और ये किस किस वजह से, केयरलेसनेस की वजह से आता है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर की वजह से, इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी की वजह से आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ को करेक्शन किया जा सकता है अपने की ज़रूरत के हिसाब से। अगर हमको लगे कि हम अगली बार से केयरफुल एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम अच्छे थ्योरी का यूज करेंगे, हम अच्छा टेक्निक लगाएंगे, हम अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ये सब करके आप इस एरर को आप एलिमिनेट करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बात जब आएगी रैंडम एरर की, रैंडम इरेगुलर होता है, कभी कभी कम आएगा, कभी ज़्यादा आएगा, कभी फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव 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 या फिर नेगेटिव नहीं होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी बराबर उसी इक्वल वैल्यू आएगा। तो इरेगुलर होता है रैंडम एरर। और इसका टेम्परेचर की वजह से होता है, विंड कभी इधर से फ्लो कर रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है, कभी समझ में आ रहा है, कभी टेम्परेचर बढ़ गया, कम टेम्परेचर घट गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इन सभी कारण की वजह से रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर में हम लोग करेक्शन करने के लिए, उसके एरर को खत्म करने के लिए, एरर तो पूरा नहीं जा सकता, बट हम लोग कोशिश करते हैं एरर खत्म हो जाए, तो उसको कम करने के लिए, एरर को खत्म तो नहीं, एरर को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, कम से कम 7 से 8 बार किसी पार्टिकुलर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, कोई चीज़ को मेजरमेंट करना, जैसे इसका मास का मेजरमेंट कोई करे, या लेंथ का मेजरमेंट करे, या फिर आप कुछ करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं किसी डिवाइस के से, तो उसका आप 7-8 रीडिंग लेंगे। ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये सब एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप ओम्स लॉ का अगर करंट निकालना चाहते हैं किसी आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है, तो उसमें आप कम से कम 7-8 रीडिंग लेंगे, सेम डिवाइस से आप 7-8 रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका उसमें आप एरर को कम कर सकते हैं, आपका जो एक्चुअली ट्रू वैल्यू की ओर आप अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। वो कैसे अप्रोच करते हैं, तो 7-8 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, 5 बार लिया हूँ मैं, 5 से 4 बार लेते हैं, और फिर हम लोग उसका ट्रू वैल्यू को अप्रोच करने के लिए हम जान जाते हैं कि इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो उसको पाने के लिए हम लोग इसका एवरेज निकाल करके उसको बताते हैं, उसको मान लेते हैं क्या है, अपना ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग कि ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको मिटाते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट डालेंगे ट्रू वैल्यू। रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज किया था, उसको प्रोसेस को सीखेंगे। रैंडम एरर देखिए, रैंडम एरर आपको बता दिया कैसे होता है, क्या होता है रैंडम एरर, कैसे आता है, कब आता है, ठीक है। तो उसको रैंडम एरर को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होते हैं, रैंडम होता है, मतलब कि वो कभी आपका मैंने ऐसा नहीं कि जैसे आप
सिस्टमेटिक एरर में क्या करते थे, आप क्या करते थे, एलिमिनेट करने के लिए क्या करते थे, उसको आप चेंज कर देते थे, मतलब कि डिवाइस को ही चेंज कर दिए तो आपका वो एरर हट गया। ठीक है, आप क्या किए, केयरलेसनेस होता था, उसमें केयरलेस ना होकर केयरफुल जाएंगे, एकदम अच्छे से मेजरमेंट लेंगे, उस समय भी आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, सिस्टमेटिक एंड आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। लेकिन रैंडम एरर को नहीं खत्म कर सकते, कभी हवा इधर चलेगा उसकी वजह से कभी कम आएगा, कभी इधर चलेगा तो ज्यादा आएगा, इस तरीके से रैंडम एरर इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, टेम्परेचर कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, वो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा था, इसका हम लोग मेजरमेंट करना है इसका। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी 5 पॉइंट मान लेते हैं, इसका ट्रू वैल्यू कितना था, ट्रू वैल्यू आपको मैं बता रहा हूं, ट्रू वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक ट्रू वैल्यू निकाला जाता है तरीके से, अभी आएंगे उसके ऊपर हम लोग। ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, इसका दिया था 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5.6 इसको दिया था आपको, 5.6 सेंटीमीटर दिया था, उसमें आप मान लीजिए उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग अलग 7 8 10 रीडिंग लेते हैं। ठीक है, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, रीडिंग को बहुत बार लिया जाता है और उस रीडिंग को बहुत बार लेने के बाद उसका एवरेज निकाल करके हम लोग ट्रू वैल्यू को हासिल करते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू हम लोग नहीं, रैंडम एरर में ट्रू वैल्यू बता नहीं सकते आप, बट आप अप्रोच कर सकते हैं ट्रू वैल्यू को। कैसे, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग बहुत बार 7 8 10 रीडिंग लेंगे, उस रीडिंग का जब मीन वैल्यू निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, वो आपको लेके जाएगा किधर, ट्रू वैल्यू की ओर। तो चलिए बात करते हैं, हेडिंग लिखते हैं, ट्रू वैल्यू क्या होता है उसको देखेंगे। फिर एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एक आता है मीन के बाद हो गया रिलेटिव एरर, एक फाइनली आता है परसेंटेज एरर। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। ये सब हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। रैंडम एरर खत्म नहीं हो सकता तरीके से, लेकिन मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें लिखते हैं, सपोज कीजिए हम लोग मान लेते हैं, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी कुछ हो सकता है, इसका लेंथ हो सकता है, इसका मास हो सकता है, टेंपरेचर हो सकता है, टाइम हो सकता है, कुछ भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। A physical quantity is measured using an instrument and suppose we have taken various reading से, मान लेते हैं कौन सा, सपोज x1, x2, x3, डॉट डॉट डॉट, सपोज xn तक आपने बहुत सारा वेरियस रीडिंग लिया, x1, x2, xn तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, आपको समझ में आ रहा है ना, रैंडम एरर को हटाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट को बार बार लेना होगा। उसको बार बार लेने से क्या फायदा होगा, आप उसका मीन निकालने के बाद ट्रू वैल्यू को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट चल रहा था, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था हम लोग का। ठीक है, करंट मेजर कर रहे थे, चाहे वोल्टेज मेजर कर रहे थे, चाहे आप इसका लेंथ मेजर कर रहे थे, कुछ भी एक मेजर कर रहे थे, तो आपने उस समय क्या किया, बहुत सारा आपने उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके बहुत सारा रीडिंग ले लिया, x1, x2, x3, x4। अब आप 7 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, जितना ज्यादा बार बार लेंगे उतना आप और ट्रू वैल्यू को अप्रोच करेंगे। जो जितना बार रीडिंग लेगा वो और ट्रू वैल्यू को अप्रोच करेगा। लेकिन एक ऑन एन एवरेज 8 से 10 बार रीडिंग दिया जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं x1, x2, x3, बहुत ऐसे करके n नंबर रीडिंग लिया गया, n नंबर करना मैं दिख रहा हूं। ठीक है, आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहां पे क्या होता है, तो इसका जब हम लोग मीन निकालते हैं तो हमें क्या देता है, ट्रू वैल्यू देता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे पहले कि ट्रू वैल्यू क्या होता है।
ट्रू वैल्यू होता है क्या, अगर डेफिनेशन लिखा जाए इसको लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ratio नहीं sorry it is defined as the mean or average of n number of reading जब आप इसका रेशियो निकाल लेंगे n नंबर ऑफ रीडिंग का तो उसका आपको क्या देगा, आपको ट्रू वैल्यू देगा। तो मैथमेटिकली ट्रू वैल्यू क्या लिखाएगा, मैथमेटिकली ट्रू वैल्यू इक्वल टू क्या जाएगा, ट्रू वैल्यू x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn होल डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करेंगे, n से। अगर 5 बार एक्सपेरिमेंट किया तो 5 से डिवाइड करेंगे, 10 बार किया तो 10 से डिवाइड करेंगे। इसका कुछ एक एवरेज वैल्यू आएगा, एवरेज या मीन बोल लीजिए, वही आपको क्या देगा, उस एक्सपेरिमेंट का ट्रू वैल्यू देगा, इस लेंथ इस मार्कर का ट्रू वैल्यू आपको देगा वो। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखिए क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, नेक्स्ट डालते हैं, नहीं ये तो हो गया ट्रू वैल्यू का, नेक्स्ट होगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करने के लिए कैसे लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज डिफाइंड एज, लिख दीजिएगा इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of the difference between the true value of the experiment and the individual वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाता है, जब आप क्या करते हैं, ये जो मीन वैल्यू आया ना, इस मीन वैल्यू से अगर आप इंडिविजुअली x1 x2 x3 को जब आप माइनस करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं, तो वो आपको कहता है एब्सोल्यूट एरर देता है। जैसे हम मान लेते हैं डेल्टा x1, डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, है ना, डिफरेंस याद कीजिए, चेंज मतलब डेल्टा, डिफरेंस को डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा x1 हम लोग किसको बोलेंगे, जब x को मीन वैल्यू को आप फर्स्ट रीडिंग से माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा x1 मिलता है। और इसमें ध्यान देंगे ये कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, इसलिए हम लोग मॉड डाल देते हैं ताकि हमेशा पॉजिटिव हो जाए। देखिए आपका एरर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एरर हमेशा ऐड होता है, एरर माइनस नहीं हो सकता, एरर माइनस आ सकता है, लेकिन एरर कभी एडिशन के दौरान सब्सट्रैक्शन लिखने की, आप जब कुछ एरर को आप ऐड कर रहे हैं उसमें जैसे आप ऐड करते हैं, सपोज कीजिए 5 + 3 - 2, तो 5 + 3 8 - 2 6 होते हैं। लेकिन जब एरर अगर 5 + 3 - 2 होगा तो आप ऐड करेंगे 5 + 3 + 2 ही ऐड करेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हमने मॉड डाल दिया। मॉड का आप मैथमेटिकल में पढ़ाया गया, मॉड क्या मतलब क्या होता है, आप किसी फंक्शन में मॉड डालते तो क्या होता है, माइनस और प्लस बन जाता है। ठीक है, इसलिए आपका हर एक जितना भी आप सपोज डेल्टा x2 निकाल रहे हैं उसमें भी आप क्या करेंगे, x - x2 का मॉड डालेंगे। हर एक ट्रू वैल्यू को इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस करते रहते हैं और वो आपको वैसे ही करस्पॉन्डिंग डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 आपको मिलते जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या कहानी क्लियर हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके आप ऐसे डेल्टा x3 को बोल सकते हैं x - x3 डॉट 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 डेल्टा xn की जाएगा तो कितना आएगा, x - xn उसका मॉड। ठीक है, ये आपको क्या देगा, एब्सोल्यूट एरर देगा। ठीक है, और आप मॉड डालेंगे क्योंकि आप मॉड इसलिए डालेंगे क्योंकि एरर कभी भी किसी एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, एरर सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, एरर नेगेटिव आ सकता है लेकिन मॉड डाल के उसको हम लोग प्लस बना लेंगे अपने से।
ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्लियर हो गया, ट्रू वैल्यू क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है समझ में आ गया। जब ट्रू वैल्यू से हर एक इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट को माइनस करते हैं और उसका मॉड डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एब्सोल्यूट एरर मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या लिखा गया है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, इसके नाम में इसका डेफिनेशन छुपा है। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स बोलेंगे। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर जो आया उसका अगर मीन निकाल लेंगे तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, समझ आ रहा है। इसका नाम में इसका डेफिनेशन छुपा है, तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मीन और एवरेज वैल्यू of the absolute error बस, it is defined as the mean or average value of the absolute error। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली डेल्टा एक्स कितने बराबर आ जाएगा, उसका एवरेज डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा xn होल डिवाइड बाय n। जब आप इसका एवरेज निकाल लेंगे मीन वैल्यू का, तो आपका क्या देगा, आपको मीन एब्सोल्यूट कर देता है। ठीक है, आप ऐसे धीरे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको रटने की नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे सब कुछ कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ रटने की बात ही नहीं है, आप एक दो क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर सब कुछ एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव मतलब समझते हैं व्हाट रिलेटिव क्या होता है। सपोज तुम्हारा आप लोग का भाई आपसे कितना छोटा है, रिलेटिवली कौन बड़ा कौन छोटा है ना, रिलेटिव होता है कंपेयर करना किसी चीज का। इसका डेफिनेशन भी बनता है, इट इज डिफाइंड एज the ratio of mean absolute error to the mean value। तो इस किसका रेशियो होता है, चलिए मैथमेटिकली लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या लिखाएगा, रिलेटिव एरर इक्वल टू लिखाएगा रेशियो किसका किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कौन सा, डेल्टा एक्स टू द मीन वैल्यू, या फिर किसका टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू लीजिए, मीन वैल्यू लीजिए, मतलब हमारा एक्स, ये आपका क्या देगा, रिलेटिव एरर देता है। समझ में आया, क्लियर है ना। अब फाइनल हमारा जो बच गया क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, इसी रिलेटिव एरर में अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका परसेंट निकाल देंगे तो आपका परसेंटेज एरर मिल जाएगा। जैसे आप 40 मार्क लाए, फुल मार्क कितना था 50 से, तो आपका परसेंट कितना होता है 40/50 इनटू 100, ये आपका टोटल परसेंट देता है 80% आपका जाता है। तो इसमें परसेंटेज निकालेंगे करेंगे, डेल्टा x बाय x है इनटू 100 कर देंगे, क्या आपको परसेंटेज देगा। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखाएगा, when the relative error is expressed as percent, when the relative error is expressed as percent, when relative error is expressed as percent, then it is called percentage error। तो परसेंटेज एरर को क्या लिखाएगा, परसेंटेज मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली परसेंटेज एरर इक्वल टू जाएगा डेल्टा x बाई x इनटू 100%। ये है परसेंटेज एरर का। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। रैंडम एरर इरेगुलर होता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट को बार बार लेते हैं, किसी पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का बार बार मेजरमेंट लेते हैं,
है ना। मान लेते हैं x1 x2 x3 आपने 7 8 10 एक्सपेरिमेंट दिया, हम n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लिखे हैं, आप मिनिमम 7 या 8 मान लेते हैं कम से कम, ठीक है। उसका क्या करते हैं आप, उसका एवरेज निकाल कर ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्रू वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करते हैं, उस ट्रू वैल्यू को अगर आप एब्सोल्यूट टर्म निकालना है, ठीक है, तो आप उस ट्रू वैल्यू को आप हर एक इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट आपका मेजर्ड वैल्यू से माइनस करते हैं। डेल्टा x1 इक्वल लिखते हैं ट्रू वैल्यू x माइनस x1 x माइनस x2 x, ऐसे करके आपको वो कुछ वैल्यू आता जाएगा, डेल्टा x2 ऐसे करके आता जाएगा। और उसमें आप देखेंगे कि कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हम नहीं करना, हमको हमेशा एरर को ऐड किया जाता है, एरर इसलिए मॉड डाल देंगे सामने। उसका हम क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन कैसे निकालेंगे, वही डेल्टा x को n टर्म्स को डिवाइड करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, वही आपको मीन एब्सोल्यूट एरर देगा। उसके बाद फिर आप डेल्टा x को x डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर देता है, और इसका 100 मल्टीप्लाई करने से परसेंट एरर देता है। ये है कहानी एरर के ऊपर, ठीक है, समझ में आया। आज हम जितना पढ़े सिस्टमैटिक एरर, फिर उसका उसमें सिस्टमैटिक में ही आया इंस्ट्रूमेंटल, उसका फिर रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एंड इंस्ट्रूमेंटल एक कैटेगरी में था, रैंडम अलग कैटेगरी में था। सिस्टमैटिक एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, रैंडम को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, आपका दिमाग में दोनों चीज क्लियर क्लियर बैठ गया अलग अलग तरीके से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। चलिए फिर अच्छा लगा हो लेक्चर तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए, थैंक यू।